वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो सारा का सारा डील करेगा कैम प्लांट्स के बारे में, मींस कैम साइकिल, जिसको हम फुल शॉर्ट में तो कैम के नाम से जानते हैं, CAM कैम, और इसकी फुल फॉर्म होती है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। सो कैम प्लांट्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये जो एक खूबसूरत सी स्लाइड दिख रही है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है कैम प्लांट्स का, जिसको ये वाला जो प्लांट है इसको हम स्नेक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इस तरीके से कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है ये वाला, जिसमें बहुत फाइन कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद ये कुछ पाइनएप्पल शेप का एक स्ट्रक्चर प्लांट होता है। और उसके बाद ये वाला जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी बहुत छोटा सा ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं, या फिर कैक्टस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे ये प्लांट्स हैं जो कि कैम प्लांट्स होते हैं। ये एलोवेरा जैसा प्लांट होता है, लेकिन एलोवेरा में जैसे एलोवेरा की जो लीफ होती है वो स्मूथ होती है, उसकी सरफेस स्मूथ होती है, उसमें कोई भी कांटे जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन ये जो प्लांट है ये एज इट इज़ एलोवेरा जैसा होता है, लेकिन इसका जो लीफ होती है उससे बहुत फाइन और बहुत शार्प कांटे के जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। ऐसा ही इसमें होता है, ऐसे ही इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। और इसका ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये फाइन जैसा स्ट्रक्चर, ये भी कांटे जैसा स्ट्रक्चर है। लेकिन ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये कैम प्लांट्स होते हैं। इनमें कुछ ये जो प्लांट्स हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर वाला जो इन्वायरमेंट होता है, और जो मीन्स जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है वो इनसफिशिएंट होती है, मीन्स बहुत कम वाटर अवेलेबिलिटी होती है। सो ऐसे वाले इन्वायरमेंट में ये प्लांट पाए जाते हैं। और इनमें जो रीज़न है, बहुत हाई टेम्परेचर वाला रीज़न है, उसमें रहने के लिए इनके अंदर एक एडेप्टेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। मीन्स एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर लेते हैं कि जो नॉर्मली हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा जो है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, लेकिन ये वाले जो प्लांट है इनमें कैसी एडेप्टेशन हो जाती है, ऐसा मैकेनिज़्म प्रेजेंट होता है कि इनका जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम में तो बंद रहता है, लेकिन रात के टाइम में ओपन होता है। क्योंकि अगर दिन के टाइम में इनका स्टोमेटा जो है बंद है तो इससे क्या होता है कि वाटर लॉस और जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है उसको ये मिनिमाइज कर देते हैं। सो इस चीज़ की इनके अंदर एक मैकेनिज़्म पाया जाता है और एक अडेप्टेशन जो है वो देखी जाती है। सो ये मेरे पास कुछ प्लांट्स थे, मींस कि मैं एक लैब में लखनऊ में NBRI के नाम से इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर कुछ टाइम काम किया था। तो वहाँ पर पूरा एक हाउस बना हुआ था, तो वहाँ पर मैंने कुछ पिक्स क्लिक की थी। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना उन सारे पिक्स को एक कोलाज में मर्ज करके यहाँ पर दिखाया जाए, जैसे कि जब हम लाइव चीज़ देख लेते हैं कुछ तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। आई होप कि ये अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैम प्लांट्स क्या होते हैं, और कैम जो प्रोसेस है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने से पहले कुछ कैम प्लांट्स जो हैं उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो कैम प्लांट्स फाउंड इन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई रीजन एंड या फिर एनवायरनमेंट, जो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर ये प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इनके अंदर भी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में C4 साइकिल के बारे में पढ़ा था, C2 साइकिल के बारे में पढ़ा, C3 साइकिल के बारे में पढ़ा। अल्टीमेटली गोल क्या था कि इन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स किया जा रहा है और उसके बाद शुगर मॉलिक्यूल्स जो है उसको फॉर्म कर रहे हैं। सो ये जो कैम वाला प्रोसेस है ये भी क्या है, एक अनदर मैकेनिज्म है फॉर कंसंट्रेटिंग फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड रूबिस्को। ये वाले जो प्लांट हैं, कैम प्लांट्स जो हैं, उनमें एक अडेप्टेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा जो प्रोसेस है वो अलग तरीके से रन होता है कि दिन के टाइम में स्टोमेटा बंद है, रात के टाइम में स्टोमेटा ओपन हो रहा है। इस तरीके से ये थोड़ा यूनिक सा प्रोसेस हो जाता है। लाइक C4 मैकेनिज्म, कैम अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड टू कंजर्व वाटर इन हैबिटेट्स वेयर रेनफॉल इज इनसफिशिएंट फॉर
क्रॉप ग्रोथ। जैसे कि जब हमने C4 साइकिल पढ़ा था तो C4 प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो C4 प्लांट्स भी वो प्लांट्स थे जो बहुत ज़्यादा मीन्स कि हाई टेम्परेचर वाली जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर भी एक ऐसा मैकेनिज्म पाया जा रहा था जो कि वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज़ कर सके। तो इसी तरीके से जो कैम प्लांट्स जो हैं वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं कि ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन वाटर जो है क्रॉप की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनके अंदर एक एडेप्टेशन आ जाती है जिससे कि ये वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। द लीव्स ऑफ कैम प्लांट्स हैव ट्रेट्स दैट मिनिमाइज वाटर लॉस। जो कैम प्लांट की लीफ होती हैं उनके अंदर एक इस तरीके का स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज कर देता है। जैसे कि थिक क्यूटिकल पाई जाती है, लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और स्मॉल ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, जिसको हम स्मॉल स्टोमेटा विद स्मॉल अपर्चर के नाम से भी जानते हैं कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी होती है। लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल क्या होता है? प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फूड स्टोरेज फॉर्म जो होती है प्लांट के फूड की उसको स्टोर करके रखने का काम करता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होगा उसके उसी तरीके से वो ज़्यादा फूड को स्टोर करके रखेगा। और थिक क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल मीन्स कि वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है, जिसकी वजह से वो उनकी जो लीफ है वो थिक हो जाती है और वाटर लॉस जो है उससे कम होता है। सो इस तरीके से प्लांट जो होते हैं C4 प्लांट, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। थिक टाइट पैकिंग ऑफ मेसोफिल सेल्स एनहांसेस कैम परफॉर्मेंस बाय रेस्ट्रिक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड लॉस ड्यूरिंग डे टाइम। तो अब ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स में ही रन होता है। जैसे हमने C4 साइकिल जब पढ़ा था तो उसमें मेसोफिल सेल के बारे में भी पढ़ा था और बंडल सीथ सेल्स, 2 सेल्स में रन हो रहा था। लेकिन जो कैम का जो प्रोसेस है वो मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन है, वो कंडीशन होगी जहाँ पर डे टाइम होगा, और एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर नाइट वाला टाइम होगा। तो इसमें जैसे 2 मेसोफिल सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये 2 मेसोफिल सेल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस है दिन के टाइम में उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। सो These plants have changed their timing of opening and closing of stomata to minimize the water loss और ट्रांसपिरेशन। ये जो कैम प्लांट्स जो होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग है या फिर जो क्लोजिंग है उसके टाइम को ये चेंज कर लें, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है या फिर जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको ये मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद दे हैव स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टोमेटा दिन के टाइम में बंद होता है और रात के टाइम में ओपन होता है, उस तरीके की जो मैकेनिज्म है उसको हम उस तरीके के स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। क्लोज इन डे एंड ओपन इन नाइट। इसके अगर एग्जांपल्स की हम बात करें, सक्यूलेंट प्लांट्स, ज़ीरोफाइट्स, उसके बाद मेंबर ऑफ यूफोबिएसी, पाइन एप्पल जो हम खाते हैं वो भी इसका एग्जांपल है, वनीला, ऑर्किड, एलोवेरा, ये सारे के सारे कैम प्लांट्स के एग्जांपल हैं। ये वाला जो वीडियो है इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है उसका एनालिसिस किया था नीट के। तो उसमें देखा था कि हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है फोटोसिंथेसिस से, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से पूछ लिया जाए, C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटो सिस्टम, कैम प्रोसेस जो है, या फिर C2 साइकिल, किसी से भी पूछ लिया जाए। तो उसमें हमें A to Z चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, इस तरीके से सारी A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम इसका फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं और हर एक चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जब रात का समय होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, लेकिन दिन के टाइम में स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? सो यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं
कि एक स्ट्रक्चर है, ये सेल्स प्रेजेंट हैं और ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से अपीयर हो रहा है, स्मॉल अपर्चर जो है सेल्स में, मीन्स स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो बहुत कम है। तो रात के टाइम में क्या होता है कि दी अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस एट नाइट। रात के टाइम में स्टोमेटा जब ओपन है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में उसको सेल जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी, मीन्स उसका अपटेक होगा व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या होता है कि जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जैसे ही सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब किया, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या जाएगी, साइटोसॉल में जाएगी। एंड द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट। उसके बाद ये वाला जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो साइटोसॉल में गया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सो ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाहर से एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आया है तो ये क्या है, साइटोसॉल में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर यही मतलब है इस पॉइंट का। उसके बाद देन साइटोसोलिक फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, जिसको हम पैपकेज के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में। अब जैसे ही बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड साइटोसॉल में प्रेजेंट है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो पैपकेज एंजाइम है जिसको हम फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, रिएक्शन जो है उसको कैटालाइज करता है बिटवीन बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। मीन्स कि इन दोनों, ये जो है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट एंड बाइकार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन करके मीन्स कि इन दोनों को जो है वो कन्वर्ट कर देता है एक 4 कार्बन के कंपाउंड में, जिसको हम ऑक्सैलो एसीटेट या फिर OAA के नाम से जानते हैं। OAA या फिर ऑक्सैलो एसीटेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कहने का मतलब ये हो गया कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आई, माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट थी, और जो क्लोरोप्लास्ट में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट था, ये क्या है, इन दोनों का कन्वर्जन हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ पर यही लिखा है, देन साइटोसोलिक फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज कैटालाइज रिएक्शन बिटवीन बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरूवेट प्रोवाइड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्टार्च। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि सेल का जो साइटोसॉल वाला रीजन है उसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो है उसमें एक ऑर्गेनेलीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वहाँ पर स्टार्च फॉर्म हो रहा है। तो ये जो स्टार्च है वो ट्रायोज फॉस्फेट एंड साइटोसॉल में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहता है। मीन्स कि स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है साइटोसॉल में, किसकी फॉर्म में, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट की फॉर्म में। सो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट यहाँ से मिलता है। उसके बाद दी 4 कार्बन एसिड फॉर्म्ड ऑक्सैलो एसीटेट और रिड्यूस्ड, यहाँ पर ये लिखा होगा रिड्यूस्ड। अब क्या है कि ये जो 4 कार्बन का एसिड बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसीटेट, जिसको हम शॉर्ट में OAA के नाम से जानते हैं, अब ये क्या होगा, ये रिड्यूस्ड होगा मैलेट की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोसेस में वो भी हमें पता होने चाहिए, बिकॉज एंजाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब ये OAA जो है वो रिड्यूस हो जाएगा मैलेट में। यहाँ तक ये समझ में आ गया कि मैलेट में फॉर्म हो गया NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। अब क्या होगा, ये रात का समय है, मैलेट जो है वो स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स में, बिकॉज वैक्यूल क्या है, प्लांट का वो ऑर्गन है जो कि स्टोरेज का काम करता है। सो मैलेट इज स्टोर्ड इन द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ वैक्यूल्स फॉर द रिमाइंडर एट द नाइट। मीन्स कि रात
रात के समय तक, मीन्स जब तक रात होगी, नाइट वाला रीजन रहेगा, डार्क जब तक रहेगा तब तक ये क्या होगा, मैलिट जो है वो मैलिक एसिड की फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर रहेगा। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको बहुत कंसाइज वे में भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रात का समय है, स्टोमेटा ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर गई साइटोसोल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में साइटोसोल में प्रेजेंट है। बाइकार्बोनेट और जो क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च प्रेजेंट था उसके ब्रेकडाउन से फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो मिला साइटोसोल में, इन दोनों का कन्वर्जन हो जाता है OAA की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ पैपकेज एंजाइम। OAA जो है वो 4 कार्बन एसिड है। अब ये जो 4 कार्बन एसिड है ये क्या है, रिड्यूस्ड हो जाएगा मैलिट में विद द हेल्प ऑफ NAD मैलिट डिहाइड्रोजनेज। अब ये जो मैलिट है जब तक रात रहेगी तब तक वैक्यूल में मैलिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अब मूव करते हैं कि जब डे टाइम होगा तो क्या होगा। सो ड्यूरिंग डे टाइम मैलिक एसिड स्टोर्ड इन द वैक्यूल फ्लो बैक टू द साइटोसोल। अब क्या होगा कि जब दिन का टाइम होगा और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा तो ये जो मैलिक एसिड वैक्यूल में प्रेजेंट था ये क्या होगा कि साइटोसोल में बैक फ्लो कर जाएगा साइटोसोल में फॉर डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के लिए। डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस देखा जाएगा। अब क्या होगा कि NAD मैलिक एंजाइम जो है उसकी हेल्प से ये जो मैलिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर पाइरूवेट में, और डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिलीज होगा। सो ड्यूरिंग द डे टाइम मैलिक एसिड स्टोर्ड इन द वैक्यूल फ्लो बैक टू द साइटोसोल फॉर डीकार्बोक्सिलेशन by the mechanism similar to those in C4 plant, that is by a cytosolic NAD मैलिक enzyme और mitochondrial NAD मैलिक एंजाइम। C4 प्लांट में जो डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा था जिसमें मैलिक एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल था डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के लिए, उसी तरीके से कैम प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। उसमें भी साइटोसोलिक मैलिक एंजाइम या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैलिक एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में। अब डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है इसको केल्विन साइकिल जो है वो फिक्स कर देती है और उसके बाद उससे शुगर का फॉर्मेशन होता है। सो द रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल टू क्लोरोप्लास्ट फॉर फिक्सेशन बाय द रूबिस्को। रूबिस्को के थ्रू इसका मींस केल्विन साइकिल में ये फिक्स कर दी जाती है, केल्विन साइकिल के थ्रू, जिसके थ्रू ये ट्राइओस फॉस्फेट शुगर या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज स्टार्च किस उस मॉलिक्यूल में इसका कन्वर्जन हो जाता है। सो द रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अवेलेबल टू क्लोरोप्लास्ट फॉर फिक्सेशन बाय द रूबिस्को while the co-produced 3 carbon acid is converted to triose phosphate and subsequently to starch or sucrose by gluconeogenesis। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई ये तो केल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स कर दी जाती है और इससे स्टार्च ट्राइओस फॉस्फेट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन मैलिट जो है उससे मैलिट जो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा था तो ये जो पाइरूवेट है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू स्टार्च या फिर सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है इसके लिए हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पर देखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू स्टार्च या सुक्रोज का फॉर्मेशन देखा जाता है। आई होप कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक समराइज करते हैं एक फुल स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 2 कंडीशन है, रात वाला कंडीशन है मीन्स नाइट वाला, और लाइट मीन्स डे टाइम है। ये डे टाइम है और ये नाइट वाला टाइम है।
रात के समय में हम देख सकते हैं कि स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड साइटोसोल में गई, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आई और ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। ये बाइकार्बोनेट और जो क्लोरोप्लास्ट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो मिल रहा था, ये दोनों जो हैं इसका कन्वर्जन हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर OAA जिसको हम बोलते हैं, इसमें विद द हेल्प ऑफ पैपकेज एंजाइम। अब ये OAA जो है वो रिड्यूस हो जाएगा मैलेट में, NAD मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से। ये मैलेट जो है वो वैक्यूल में स्टोर होके रहेगा जब तक कि नाइट का टाइम है। जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, जैसे ही दिन वाला टाइम आएगा, ये मैलिक एसिड जो है वैक्यूल से निकल के क्लोरोप्लास्ट में जाएगा और यहाँ पर मैलिक एंजाइम जो है वो इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स हो जाएगी और ट्रायोज फॉस्फेट सुक्रोज शुगर मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन करेगी। मैलेट से जो एक और कंपाउंड बन रहा था जिसको हम पाइरुवेट के नाम से जानते हैं, ये क्या है? ये पाइरुवेट जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ट्रायोज फॉस्फेट स्टार्च सुक्रोज या फिर स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये था इतना प्रोसेस, कैम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कि किस तरीके से जो कैम प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स करते हैं और इनमें दिन के समय में स्टोमेटा जो है वो बंद क्यों होते हैं, क्योंकि जिससे कि ये जो वाटर लॉस है या फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको मिनिमाइज कर सके। इनके अंदर इस तरीके का मैकेनिज्म, इस तरीके की अडेप्टेशन पाई जाती है और रात के समय में इनके स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं। आई होप कि ये वाला प्रोसेस जो है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है या फिर कोई कुछ कन्फ्यूज़न है किसी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसको और अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं। और ये जो वीडियो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो आए हैं फोटोसिंथेसिस से, उसका एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी, जिससे कि टॉपिक के साथ में ही हमें क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसका भी एक आइडिया लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।